भाई साहब, ये हो गई निफ्टी की आज की स्ट्रैटेजी। खैर, एक तो आज सेशन खुलने के बाद पता चलेगा कि किस हद तक हमें कल की एक्सपायरी ने प्रिपेयर किया था। जैसे नीरज जी ने बात छेड़ी थी कि हमने पता नहीं, हो सकता है ग्लोबल क्यूज को प्रीएम्प्ट कराओ, पर वो क्वेश्चन मार्क। तो किस हद तक वो वीकली एक्सपायरी ने हमें प्रिपेयर करा था आज के इस खराब ग्लोबल क्यूज के लिए, वो बाजार बताएगा खुलने के बाद। और फूफा की स्मार्टनेस देखिए, कल 21,000 शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड करे, नेट शॉर्ट्स वापस 1 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर पहुंचा दिए, और जो इंडेक्स पे शॉर्ट्स थे सिस्टम में वो 75% तक गए थे परसों, कल वापस 80% पे पहुंच गए थे। तो फुप्पा तो बढ़िया तरीके से प्रिपेयर्ड थे, जिस बात को वीरू ने कहा था। फुप्पा निकाल होली के बाद मूड माहौल बदल गया एकदम से, तो फूफा की प्रिपेयर्डनेस थी। हम लोग कितने प्रिपेयर्ड हैं और आप सेशन कैसा पैन आउट होगा उस पर आगे डिस्कशन कर लेंगे। वीरू, पहले निफ्टी बैंक अब चर्चा कर ली जाए अलग से। निफ्टी बैंक एक वो पॉकेट जो आउट परफॉर्म कर रही थी, वो पॉकेट जिसपे निफ्टी अपनी राइड बैंक कर रहा था। कल भी लग तो 2 बजे तक ये रहा था कि हालात बिगड़ेंगे नहीं, पर जाते जाते उसके बाद सेकेंड हाफ में आखिरी के 1-1.5 घंटे में वो प्रेशर अच्छा खासा अनवाइंडिंग का माउंट होता चला गया एक्सपायरी के दिन। अब निफ्टी बैंक कैसा प्लेस्ड वीरू, कल की रीडिंग क्या कहती है? देखिए आशीष, अगर ये गैप डाउन नहीं होता तो निफ्टी बैंक में कोई दिक्कत नहीं थी। निफ्टी बैंक अभी भी एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर था। याद रखिएगा, अगर आप निफ्टी और निफ्टी बैंक को कंपेयर करें स्क्रीन पे आशीष, निफ्टी कहां पर ट्रेड कर रहा है? निफ्टी ने अपना लास्ट ड्यू एवरेज कल ऑलमोस्ट 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज टेस्ट कर लिया। और जहां तक निफ्टी बैंक का सवाल है, इसने कल मात्र अपना पहला एवरेज 50 डे, ये सारे एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा था, अपना 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज वॉलेट किया। तो वो जो कन्विक्शन था ना आशीष, वो आ रहा था बैंक निफ्टी से ही। कल की क्लोजिंग भी बहुत खराब नहीं है, ऑल्दो यस 50 डे एक्सपोनेंशियल मेरी अप्रोच थी कि हम गैप अप को चेज नहीं करेंगे। आई मीन 41,800, 41,670, 42,000 इट्स ए प्रॉफिट बुकिंग जोन, स्पेशली अगर आप होली के दिन ट्रेड लेके आए हैं। बट मेरी अप्रोच थी कि 31,378 पे शायद मैं एक लॉन्ग लेता हूं यहां पर, दैट्स 50 डे एक्सपोनेंशियल, लेकिन वो काम नहीं आया। और इनफैक्ट मैंने क्लोजिंग में कहा भी कि 240 वॉलेट हो जाए तो उस लॉन्ग ट्रेड से बाहर निकल के आए। याद रखिएगा, निफ्टी बैंक का कल क्लोज आया फर्स्ट एवरेज 50 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज के नीचे। और याद रखिएगा, अगर मैं निफ्टी पर 17,572 पे 200 डेमा है, तो बैंक निफ्टी का 200 डेमा जानते कहां आता है? 40,000 पे। तो कितना बड़ा डिफरेंशियल इन दोनों इंडिसेस की प्राइस परफॉर्मेंस में है, ये आप देख सकते हैं। यहां से 1200 पॉइंट नीचे निफ्टी बैंक का 200 डेमा है, जो कि निफ्टी पे कल छू चुका है। नाउ अब स्टैट्स लेके आते हैं आशीष। कल की क्लोजिंग जब आई 41,258 की जोन में, तो ऑप्शन राइटर्स क्या कर रहे थे? ऑप्शन राइटर्स ने ग्रिप ले 41,500 की कॉल पे। 41,500, 42,000, 41,800, 41,700, 41,600, 41,500 पे यहां पे गजब कॉल राइटिंग हुई। स्पेशली अगर आप देखें, उस कॉल राइटर ने ग्रिप ले 41,500 पे। 41,000 की पुट राइटर के पास बहुत स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन नहीं था, हार्डली इट्स आउटस्टैंडिंग वाइज 10.17 लाख। एक और चीज, निफ्टी बैंक का चार्ट एक बार फिर से लेके आइएगा। जैसे कि मैं कहता हूं कि अमूमन मैं निफ्टी या फिर निफ्टी बैंक या फिर किसी भी स्ट्रक्चर को जब ट्रेड करता हूं, मैं बाय ऑन डिप्स की अप्रोच रखता हूं 20 डेमा के ऊपर। निफ्टी बैंक का 20 डेमा आशीष अलाइंड है, दोनों एवरेजेस, इनफैक्ट 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज एग्जैक्टली एट 41,000। तो आप समझ लीजिए क्या मतलब है कि 41,000 पे आपका पुट राइटर 10 लाख का आउटस्टैंडिंग वाई, आपका 10 डेमा, आपका 20 डेमा, उसके नीचे बहुत दूर तक कोई एवरेज नहीं फ्लोट कर रहा है। सो एक चीज याद रखिएगा, एक गैप डाउन के बाद यह तर्कसंगत नहीं है कि आप शॉर्ट से चेस करें, लेकिन अगर बैंक निफ्टी 41,000 के नीचे सस्टेन कर रहा है तो वीकनेस परसिस्ट करेगी। क्या पॉसिबल है? लेवल्स स्क्रीन पे लेके आइएगा। कल की क्लोजिंग के मुताबिक रेजिस्टेंस बैंक निफ्टी का अभी भी आशीष 41,380, 520 पे परसिस्ट करता है, दैट 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, और वो कॉल राइटर का जोन 41,520। लेकिन नीचे याद रखिएगा 41,150 वो तो पिक्चर में नहीं है, लेकिन 41,006 अगर वॉलेट होता है तो 41,006 के नीचे 40,820, 40,610, 40,505 फर्स्ट इंस्टेंस में पॉसिबल है। पर अगेन आशीष, मैं फिर कहूंगा, इतने बड़े गैप डाउन को ऑन फ्राइडे
फर्स्ट इंस्टेंस में चेस करना गलत होगा। आशीष।